नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम नेचुरल जो ब्लड थिनर है वैसे जो है वो 5 चीजों के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, ब्लड थिनर क्या होता है और सबसे पहले कुछ मैं आपको बातें जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, जिन लोगों को ब्लॉकेज है या फिर ब्लॉकेज डिटेक्ट हुई है, एंजियोप्लास्टी हुई है या फिर बाईपास हुई है, तो उन लोगों ने इसके फंदे में नहीं पड़ना चाहिए। यानी जो डॉक्टर की जो गोलियां है वही लेना चाहिए, पर उसके साथ आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जो लोग अभी ज्यादा उनकी एज नहीं है और जो है वो आपने देखा होगा कि आज के टाइम में हार्ट के डिसीज जो है, स्ट्रोक है या फिर कार्डियक अरेस्ट है या फिर जो पैरालिसिस वगैरह ब्रेन स्ट्रोक है, वो बहुत ज्यादा दिक्कतें जो है वो बढ़ चुकी है। अब होता क्या है, देखिए ये ब्लड थिनर क्या है। देखिए, जो हार्ट है या फिर ब्रेन से जो हमारी वेसल से ब्लड फ्लो हो रहा है, ये अगर यहाँ पे अगर क्लॉट जमा हो जाता है, ये ब्लड का खून का अगर थक्का जम जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड का फ्लो जो है वो अच्छी तरीके से आगे जो है वो जा नहीं पाता और उसकी वजह से दिक्कत आती है। यानी हार्ट अटैक आपको हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपका थक्का नहीं जमता, खून का जो थक्का है वो अगर जमता नहीं, तो ये ब्लड का फ्लो अच्छी तरीके से होगा और उसी वजह से हम बोलते हैं कि ब्लड जो है वो अगर पतला रहता है तो खून का जो थक्का है वो नहीं जमेगा और आपका ब्लड फ्लो जो है वो अच्छा रहने के लिए बहुत मदद होती है। ठीक है, तो देखिए इसको एंटीकोएगुलेंट भी बोला जाता है। जो ब्लड थिनर होता है ना, जो खून को पतला करता है, उसको एंटीकोएगुलेंट बोला जाता है। कोएगुलेशन यानी जमा होना, यानी कोएगुलेट होना, और एंटीकोएगुलेट यानी वो खून का थक्का नहीं जमने देता और उसी वजह से इसको एंटीकोएगुलेंट भी बोला जाता है। ये क्या करता है, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, यानी ब्लड का जो क्लॉट होता है, थक्का जमता है, उसको जमने नहीं देता, उसको प्रिवेंट करता है और आपका बॉडी का ब्लड फ्लो अच्छी तरीके से शुरू रहता है। और ये तो मैं बोलता हूं कि सभी को लेना जो है वो पांच चीजें जो चीजें है ना वो इंपॉर्टेंट तो है और आज के टाइम में सभी लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एक मेडिसिन भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले नंबर पे आता है अदरक यानी जिंजर। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, तो इसमें होता है सैलिसिलेट। अब सैलिसिलेट जो होता है ना, ये बहुत सारी जो ब्लड थिनर मेडिसिन होती है एलोपैथी की, उसमें भी सैलिसिलेट्स ही होता है और इसमें भी सैलिसिलेट्स होता है। तो आप नेचुरल तरीके से जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये जो जिंजर में सैलिसिलेट्स है और एक जिंजरॉल करके कंपाउंड होता है, पर मेनली जो सैलिसिलेट्स है, ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग का जो रिस्क है इसको रिड्यूस कर देता है और इसकी वजह से आपके ब्लड में थक्का नहीं जमता और आपका ब्लड फ्लो अच्छी तरीके से रहता है। अब जिंजर को आप अलग अलग तौर पे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं और सबसे बढ़िया चाय में अगर इसको डाल के पीते हैं तो इसका स्वाद भी बढ़ जाता है चाय का और आपको फायदा भी बहुत ज्यादा होगा। तो कुछ कुछ है वो आदतें हम लगा सकते हैं कि चलो भाई चाय पीना है तो अदरक वाली चाय पीना है। जो भी चाय बनाता है घर में उसको बोल दो कि भाई जिंजर जरूर डाले और थोड़ा ज्यादा डाले, तो उससे क्या होगा, आपका जो खून है वो पतला रहने के लिए मदद होगी और आपको हार्ट अटैक ब्रेन स्ट्रोक आने का संभावना जो है वो कम हो जाएगी। दूसरा है हमारा लहसुन यानी गार्लिक। अब इसमें भी सैलिसिलेट्स ही होता है। ये सैलिसिलेट्स, इसमें गार्लिक जो है ना, इसमें भी सैलिसिलेट्स ही होता है। तो ये भी आपको जो है वो बहुत फायदा करता है। तो इसको भी जो है वो रेगुलर तौर पे जो सब्जी वगैरह बनाई जाती है तो उसमें ज्यादा जो है वो गार्लिक डाल सकते हैं। या फिर एक मेडिसिन आती है, यूनानी मेडिसिन है नुस्खा अरेबिया। इसमें गार्लिक भी होता है, लहसन गार्लिक भी होता है, अदरक भी होता है और बाकी की भी चीजें होती है। यानी एप्पल साइडर विनेगर है, लेमन है, हनी है, ये भी होता है। डायबिटीज वालों के लिए अलग सी आती है विदाउट हनी वाली। तो ये अगर सवेरे हम 20 ml पी लेते हैं तो गार्लिक और अदरक बॉडी में जाएगा, बीपी की शिकायत है, हाई बीपी वो कम होगी, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, ट्राइग्लिसराइड कम होगी और ये ब्लड थिनर का भी काम करेंगे अगर हम डेली। तो देखिए, अगर किसी को बोला जाए ना कि अदरक की 2 कली खाओ, तो 100 में से 99% लोग ये खा नहीं सकते। एक लोग ही 1% लोग ही इसको जो है वो डेली कर सकते हैं। तो हम अगर नुस्खा अरेबिया का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत सारा फायदा हो सकता है, या फिर आप डायरेक्टली ये भी ले सकते हैं। तीसरी जो चीज है वो है सिनामोन, यानी जिसको हम दालचीनी बोलते हैं। अब दालचीनी में कुमारिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो ब्लड थिनर का काम करता है। तो दालचीनी का पाउडर बना लीजिए, सवेरे जो है उसको लेने की आदत डाल दीजिए। या दालचीनी जैसे भी हो, जिस तरीके से आपके बॉडी के अंदर जानी चाहिए, सब्जी में डाली जाती है या फिर जिन जिन चीजों में इसको डाला जाता है उस चीजों में डाल के इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चौथी चीज है हल्दी। अब हल्दी की अगर हम बात करें तो हल्दी में कुर्कुमिन होता है जो इनहिबिट करता है क्लॉट को। यानी ये भी जो हल्दी है ये क्लॉट को जो बनने नहीं देता। तो आप जो है वो हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ हल्दी जो है वो प्योर होनी चाहिए। आजकल हल्दी में भी बहुत सारा मिलावट आती है, तो आप हल्दी दूध दूध हल्दी वाला दूध भी अगर पीते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हल्दी जो भी लोगे तो वो हल्दी प्योर फॉर्म में होनी चाहिए। तो हल्दी भी ब्लड थिनर का काम करते हैं, यानी ये क्लॉट जो है वो बनने नहीं देती।
और लास्ट में है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये हम सप्लीमेंट्स के फॉर्म में जो टैबलेट्स वगैरह होती है ना वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डेली इसको लेते हैं ना तो इसका बहुत बढ़िया फायदा होता है। एक तो ट्राइग्लिसराइड की लेवल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और उसी के साथ ये ब्लड थिनर का भी काम करता है। तो आप इसको जरूर यूज कर सकते हैं। इसके तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, पर ब्लड थिनर के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन स्ट्रोक के लिए ये बहुत बढ़िया माना जाता है। वॉलनट की अगर हम बात करें तो जो सैल्मन फिश होती है उसमें है, या फिर जो चिया सीड्स होते हैं, फ्लैक्सीड होते हैं, इसमें अच्छी तरीके से ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। या फिर आप सप्लीमेंट के फॉर्म में टैबलेट्स आपको मिल जाएगी, या फिर ऑनलाइन भी मिल जाती है, वहां से भी इसको, इसमें होता है ईपीए और डीएचए नाम का, ये जो है वो ब्लड थिनर करके एक्ट होता है। ये क्या करता है, रिड्यूस द प्लेटलेट एग्रीगेशन, जो प्लेटलेट एग्रीगेट होती है, जमा होती है, उसको कम करता है एंड प्रमोट द स्मूथर ब्लड फ्लो, और उसकी वजह से आपका जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा होने के लिए बहुत ही मदद करती है। तो ये बहुत सारी है, ऐसी नहीं कि इतनी ही है, पर बहुत सारी है, पर वो ज्यादा मेन जो चीजें हैं ये 5 ही चीजें जो है वो मेनली मानी जाती है। तो जिन लोगों को हार्ट की समस्या फ्यूचर में हो सकती है, अभी भी थोड़ी बहुत हार्ट की समस्या है, उन्हें लगता है कि थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, अगर डॉक्टर के पास जाओगे थोड़ा सा बीपी बढ़ा है तो आपको जो है वो गोली स्टार्ट कर देंगे, उसमें ब्लड थिनर की भी गोली जो है वो डॉक्टर दे ही देंगे। पर अभी से अगर आप नेचुरल तरीके से इन सारी चीजों को डाइट में अगर शामिल करते हैं तो बेनिफिट क्या होगा, जो आपको होने वाली बीमारी है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपको जो है वो एलोपैथी मेडिसिन फ्यूचर में लेनी नहीं पड़ेगी, अभी से अगर आप इसको जो है, और उसी के साथ भरपूर पानी पीना, ये भी जो है वो ब्लड क्लॉट को जो है वो प्रिवेंट करता है। और बहुत ज्यादा जो एक्सरसाइज हम करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, वो रेगुलर एक्सरसाइज भी ब्लड पतला करती है, ब्लड फ्लो को अच्छा करती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करती है। तो इनके साथ डेली एक्सरसाइज है, योगा है और भरपूर पानी पीना, ये भी जो है वो आपको फॉलो करना है। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।